डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास आप जी श्रवण कर रहे सी। प्रसंग चल रहा सी दातू दा। प्रसंग इत्थों तक पहुंचा है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं मारन दे इरादे नूं धारण करके दातू गोइंदवाल दे विच पहुंचा। ते जदों दातू गोइंदवाल दे विच आया ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दरबार दी जिहड़ी शोभा है ना, उस नूं आण के उहने देखिया। करीब करीब कल इत्थे कथा पहुंची सी। अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। जथा शांब मुण गन के माही, पावन सभा शोभत है ताही। कवि जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दरबार दी शोभा दा बयान करदे होए लिखदे ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी मानो कि अपने पावन दरबार दे विच इस तरह शोभनीक ने जिवें कि मुनिया दी सभा दे विच शंभू बैठा होवे, शिवजी बैठा होवे। पिख पर ताप नहीं हृदय सहारा, भयो क्रोध ते शोभ पारा। जदों दातू ने सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा इस तरह दा महान प्रताप देखिया ते उस प्रताप नूं सहार नहीं सकिया। दातू कहंदे ने कि बहुत ही ज्यादा क्रोध दे विच भर गया, मन दे विच बड़ा दुख लगा। अपर कछु तह होए न सकई, पहुंच निकट गुर तन को तकई। हुण बहुत सारी संगत बैठी है, बड़ा सतगुरां दा वड्डा दरबार सजिया है। सतगुरु जी उस दरबार दे विच बैठे हुए ने, भावें के मारन दे इरादे नूं धारण करके दातू आया है, पर कवि जी कहंदे ने कि इन्ने वड्डे लोकां दी भीड़ दे विच ਉਹ होर ते कुछ कर नहीं सी सकदा, पर गुस्से दे नाल सतगुरां दे सिंघासन दे लागे चला गया ते सतगुरां दे शरीर नूं गुस्से दे नाल वेखण लगा। रिस कर और मैं लात प्रहारी, जिम लक्ष्मी पत के भृग मारी। गुस्से दे विच आण के दातू ने फिर सतगुरां दी छाती दे विच लत मारी है, और इस तरह मारी है कवि जी कहंदे ने कि जिस तरह किसी वेले भृगु ने मारी सी लक्ष्मी दे पति भगवान नूं। लक्ष्मी दा पति आख्या जांदा है विष्णु भगवान नूं। कवि जी कहंदे ने कि इस तरह सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दी छाती दे विच उस दातू ने लत मारी है, जिवें कि एक वेले भृगु ने मारी सी भगवान विष्णु दे छाती दे विच लत। एक बहुत पुरातन साखी दा प्रमाण दिंदे ने। भृगु दे बारे महाभारत दे विच कथा आउंदी है
कि जो शिव जी भगवान ने एक वेर वो ब्रह्मा जी तो अपना यज्ञ करवा रहे सन। उस यज्ञ दे विच बहुत सारे देवते पहुंचे हुए सन और बहुत सारिया देवतियां दियां जिहड़ियां औरतां ने वो भी आईयां सन। उस सभा दे विच कहंदे ने कि ब्रह्मा दा जिहड़ा मन सी वो देवतियां दी इस्त्रियां ते लवायमान हो गया, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਵੀਰਜ ਤੋਂ 3 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। एक दा नां सी भृगु, दूसरे दा नां अंगिरा और तीसरे दा नां शुक्र। ये 3 उस वीरज तो हवन कुंड दे विचों पैदा होए। फिर शिव जी, ब्रह्मा और अग्नि देवता ये तिन्ने आपस दे विच झगड़न लगे। क्यों झगड़न लगे? क्योंकि तिन्ने बड़े सुंदर सन। शिव जी कहंदा है कि ये मेरे वास्ते ने क्योंकि मेरे यज्ञ दे विचों पैदा होए ने। ब्रह्मा जी कहन लगे कि मैं यज्ञ कर रहा हाँ और मेरे वीरज तो पैदा होए ने, इस करके इन्हां ते हक मेरा बनदा है। ते अग्नि देवता कहन लगा कि मैं अग हाँ, मेरे विच भस्म होके ये सारा कुछ वापरिया, इस करके इन्हां तिन्नां दे उत्ते मेरा अधिकार है। तिन्नां दे विच झगड़ा हो गया। आखिरकार झगड़े नूं नवेड़न दे वास्ते फिर सारियां देवतियां ने ये आख्या है कि तुहाडा तिन्नां दा जेकर हक बनदा है ते 3 ही पुत्तर ने, तिन्नां नूं तुसीं आपस दे विच वंड लो। इस गल दे उत्ते तिन्ने राजी हो गए। ब्रह्मा भी राजी हो गया, शिव जी भी राजी हो गया और अग्नि देवता भी राजी हो गया। उस वेले कहंदे ने कि जिहड़ा भृगु सी ना ये आया शिव जी दे हिस्से और जिहड़ा अंगिरा सी वो अग्नि देवते नूं दे दिता ते जिहड़ा शुक्रा सी वो ब्रह्मा नूं दे दिता। इसे तरह तिन्नां दी वंड हो गई। इस तो इलावा जिहड़ा ऋग्वेद है, 4 वेद मन्ने जाते हैं, उन्हां दे विचों जिहड़ा ऋग्वेद है उस दे विच भी भृगु दा जिक्र आउंदा है। इस तो इलावा 27 सिमरतियां मन्नियां गईयां ने जिहदे विचों एक मनु सिमरती है। मनु सिमरती दा करता भी भृगु नूं मन्निया जांदा है। पर इस तो बाद छाती विच लत मारन दा जिहड़ा कारण सी वो किसी होर तरह वापरिया। पद्म पुराण है, एक पुराण भी बहुत सारे ने। पद्म पुराण दे विच इस तरह की साखी आउंदी है कि एक वारी सारियां देवतियां ने यह फैसला किया कि दुनिया दे उत्ते 3 जिहड़े देवते ने महान मन्ने जांदे ने, एक शिव जी, एक ब्रह्मा ते एक विष्णु। सारे सोचन लगे कि सानू पता करना चाहिए कि तिन्नां तो वड्डा किहड़ा है, पूजा किहदी होनी चाहिए है। उस सभा दे विच ऋषियां मुनियां दी सभा दे विच, देवतियां दी सभा दे विच फिर भृगु ने यह गल की कि परख मैं करांगा कि सारियां तो वड्डा किहड़ा है और किहदी पूजा होनी चाहिए है। सारियां ने इस दी गल नूं प्रवान किया। भृगु नूं भेज दिता कि जाओ तिन्नां दी जाके परीक्षा करो ते पता करिए कि किहड़ा उपमा दे योग है, किहदी पूजा होनी चाहिए है। भृगु जी चले गए। सारियां तो पहला भाई काहन सिंह जी नाभा लिखते हैं कि शिव जी दे कोल चले गए। जदों शिव जी दे कोल पहुंचे तो वह अपनी इस्त्री दे नाल, गौरी दे नाल विलास कर रहे सन। भृगु नूं देख के क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे के मुड़ आए। फिर कहते हैं कि ब्रह्मा की सभा दे विच चले गए तो जदों ब्रह्मा की सभा दे विच गए तो ब्रह्मा की सभा दे विच भी उस ऋषि राज भृगु का कोई सत्कार ना होया, किसी ने आदर ना दिता, उन्होंने भी श्राप दे के मुड़ आए। अखीर दे विच चले गए ने विष्णु भगवान दे कोल। त्याम करके इतिहासां दा इह मत है, कहंदे ने विद्वान सज्जन कि जिहड़े भगवान विष्णु ने दरअसल वो शेष नाग दी सेजा दे उत्ते विराजे रहिंदे ने। उन्हां दा आसन ही शेष नाग दे शरीर दे उत्ते है। जदों विष्णु भगवान दे कोले भृगु गया ते की देखिया, उसे सेजा दे उत्ते शेष नाग दी सेजा दे उत्ते विराजमान ने, सुते पे ने। बड़ा क्रोध आया और उसने जाके फिर विष्णु भगवान की छाती दे विच लत मार के जगाया। जदों लत मारी तो फिर की कीता विष्णु भगवान ने, जदों उठे तो जागदियां सार ही भृगु दे चरनां नूं फड़ लिया। चरनां नूं कुट्टण लगे ने, नप्पण लगे ने, चसन लगे ने।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਨੇ। हे ਰਿਖੀ ਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਪ ਕੀਓ ਸਭ ਹੀ ਹਰਿ ਕੋ ਜਬ ਯੋਂ ਭ੍ਰਿਗ ਆਏ ਕੇ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਗੂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਕੀਓ ਸਭ ਹੀ ਹਰੀ ਕੋ, ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਭ੍ਰਿਗੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਗਿਰ ਕਰ ਪਰੇ ਬ੍ਰਿਧ ਸਰੀਰ ਕੰਪ ਕਉ ਕਰੇ। ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਿਰਧ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਰ ਸੰਭਾਰ ਉਠੇ ਤਤਕਾਲਾ ਗਹਿ ਦਾਤੂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਸਾਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਰ ਕਮਲਨ ਸੋ ਮਰਦਨ ਕਰੇ ਬਿਨਤੀ ਸਹਿਤ ਬਾਕ ਸੋ ਕਰੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਘੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਸਹਿਤ ਸੋ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ। ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੇ, ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੇ, ਅਰਜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੇ। ਇੱਕ ਤੋ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਰਹਿਓ ਹੋ ਦੁਤੀਏ ਬੈਤੇ ਬ੍ਰਿਧ ਪਾਇਓ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਦਕ ਸਰੀਰ ਕਠੋਰਾ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਮ੍ਰਿਦਲ ਨਹੀਂ ਥੋਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਖਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮ੍ਰਿਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਹੋਇਓ ਹੋਏਗੋ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਨਾ ਛਿਮੋ ਭਇਓ ਅਪਰਾਧ ਅਜਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਛਿਮੋ ਭਇਓ ਅਪਰਾਧ ਅਜਾਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਰੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਰਨ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
श्री गोरखे सुत हो बड़ भागे, मम हित कर इतनो दुख लागे। कहते ने कि तुसी श्री सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे वड्डे भागां वाले साहिबजादे हो। मेरे वास्ते तुहानू इन्ना दुख सहारना पिया, मेरे तो बहुत वड्डा गुनाह हो गया, वड्डा पाप हो गया। तुमको देख न अगर खरोवा, हो तो मान मम सो तुम खोवा। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहते ने कि तुसी मेरे सतगुरु साहिबान दे साहिबजादे ते तुसी मेरे लागे आण के खलोगे ते मैं माड़े भागां वाला ये नहीं कर सकिया कि तुहाडे सत्कार दे विच मैं तुहाडे तो पहले उठ के खड़ा हो जांदा। मैं सिंघासन ते ही बैठा रहा। हो तो मान मम सो तुम खोवा, अपने आप नू दोष दे रहे ने। कहते ने कि मेरे मन दे विच हंकार सी ते तुसीं बड़ी किरपा कीती है कि मेरे हंकार नू लत मार के तोड़ दिता है। चाहिदा सी मैनू कि तुहाडे सत्कार दे विच मैं उठ के खड़ा हो जांदा, हथ जोड़ के तुहाडे चरणां ते नमस्कार करदा, पर मैं इन्ना अभिमानी इन्ना हंकारी कि अपने आसन दे उत्ते फिर भी बैठा रहा तुहानू वेख के भी। ताड़न उचित जान कर मारियो, भालो करियो निज दास निहारियो। तुसीं ताड़ना कीती है, बिल्कुल जो काम कीता है यही काम तुहानू करना चाहिदा सी। मैं ऐसे ही सजा दा हकदार हाँ, मैनू ऐसी सजा मिलनी चाहिदी सी। भलो करियो निज दास निहारो, बड़ा भला कीता है मेरे ते बहुत वड्डा। हे दातू जी तुसीं उपकार कीता है कि अपना दास समझ के मैनू तुसीं लत मार दित्ती है। जे मैं तुहाडे गुरु दा दास ते तुसीं भी मेरे पूजनीक, तुहाडा भी मैं दास हाँ, अपना दास जान के मेरी ताड़ना कीती है, मैनू ताड़िया है, ये बहुत ज्यादा चंगा काम कीता। सेवा अपनी मोह बतावो, करो सो तत्क्षण रोस हटावो। हाथ जोड़ के दातू दे अगे सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी बेनतियां करते ने, किरपा करके हुण दसो कि मैं तुहाडी की सेवा कर सकदा हाँ। हुण जिहड़ा रोस है ना, जिहड़ा गुस्सा है, उसनू थुक दिओ, उसनू हटा दिओ। किरपा करके मैनू दसो कि मैं तुहाडी की सेवा कर सकदा हाँ। एक बारी सारे आखिए धन सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह। देखो किन्नी वड्डी निमरता है, किथे सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ਜਿਹੜੇ कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की गुरियाई गद्दी ते शोभनीक ने, ते किथे वो मनुखी जीव दातू जिहदे अगे सतगुरु जी बेनतियां करते हैं। पर क्यों करते हैं? ये सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की निमरता की मिसाल है कि कित्थों तक सतगुरु निमर हुंदा है। इस तरह की अर्ज की सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दोष नहीं कढ़िया, सारे दोष अपने विच कढ़े ने। एक बारी सारे आखिए धन सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी के उपदेश दे विच आउंदा है कि जिहड़े चंगे आदमी हुंदे ने उन्हां दे वास्ते सारे चंगे हुंदे ने, और वो बुरे दे नाल भी भला करदे ने। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी अपने उपदेश दे विच, अपने प्रवचन दे विच ये बयान करदे ने कि बुरे नाल सब करन बुराई, माफ करन कई सियाणे, बुरे नाल जो नेकी करनी ये गुरु नानक जाने। बुरे दे नाल हर कोई बुरा करदा है, कोई नहीं कहता कि जे इन्हें बुरा किया मैं चंगा करा। पर सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी बचन करते हैं कि कई तीखण बुद्धि के मालक होंदे ने, वो कहते हैं कि माफ कर देंदे ने। बुरे नाल सब करन बुराई ते माफ करन कई सियाणे। कई जिहड़े सियाणे पुरख ने फिर माफ कर देंदे ने बुरा करन वाले नूं। पर एक उस अवस्था ते पहुंचे हुए मनुख हुंदे ने जिहड़े सिर्फ माफ ही नहीं करते, बुरे नाल जो नेकी करनी ये गुरु नानक जाने। कहंदे ने कि बुरे दे नाल भी नेकी करनी है ना, ये गुरु नानक जानदा है। ते गुरु नानक कौन है? ਉਹੀ सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह। गुरु नानक कौन है? ਉਹੀ सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी, ਜਿਹੜੇ कि बुरे दे नाल नेकी करते ने। हजारां लखां मिसालां मिलदियां ने सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी के इतिहास दे विचों कि उन्होंने ऐसे सिखां नूं स्थापित किया, ऐसे सिख बनाए जिन्हां ने बुरियां दे नाल नेकी करके विखा दित्ती। सो मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि बुरे दे नाल जिहड़ी नेकी करनी है ना, ये गुरु नानक जानदा जां गुरु नानक दे थापे हुए
ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਬੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ, ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਤੂ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੁਣ ਦਾਤੂ ਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਉਚਾਰਿਓ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਤੈਂ ਡਿੰਬ ਪਸਾਰਿਓ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਹੈ ਹਮ ਪਾਹੀ, ਤੈਂ ਬਾਂਦੀ ਸਿਰ ਪਾਗ ਸੋ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਪੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਨੇ ਮੁਝ ਕੋ ਪਾਗ ਬੰਧਾਈ, ਤੈਂ ਕੈਸੇ ਕਰ ਆਪ ਪੁਜਾਈ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਰਗਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਪੱਗ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਦਰਅਸਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੁਰੂ ਪਾਇਓ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ, ਹਮੇ ਦੇਖ ਲਾਗਤ ਸੰਤਾਪ। ਬੜੀ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਤੂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ? ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਸੁਹਾਵੇ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਖੰਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਸ ਤੋਂ ਸੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ? ਪੱਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਅਤ ਸੂਦੇ ਥੇ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ, ਕਰੀ ਸੇਵ ਤਿਨ ਕੀ ਛਲ ਤਾਰੇ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਸੂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਛਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਝੂਠ ਸਾਚ ਤਿਨ ਤੇ ਕਹਿਵਾਏ, ਬਣ ਬੈਠਿਓ ਗੁਰੂ ਗਰਭ ਬੜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
पर तू सानू झूठा कह के अपने आप नू अगे करके इस तरह सतगुरां तो कहवा लिया और गुरियाई नू सां बैठा। दरअसल इस तरह नहीं सी होना। हुण तू हंकार दे विच वधिया होया गुरु बन के बैठिया, पर तू साडे सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा, साडे पिता श्री दा भोलापन जान के उहदा फायदा उठाया। इस तरह दीयां गल्लां कहंदा है दातू। इस थल ते उठ कर चल जाइए, बहुर न बैठो दंब कमाइए। दातू कहंदा पर इस तरह हो नहीं सकदा, जिन्ना चिर मैं मौजूद हाँ मैं इस तरह का पखंड तुहानू करन नहीं देना। हुणे ही इस थल ते उठ कर चल जाइए, हुणे ही इत्थों तुसीं चले जाओ, बाहर ना बैठो दंब कमाइए। और याद रखी अमरदास, अज तो बाद इस जगह ते कदे ना आवी, कदे भी ऐसा वड्डा पखंड करन दी कोशिश ना करी। जे कदे फिर तू इस तरह का पखंड कीता ते मेरे तो बुरा कोई नहीं होए। पिता हमारे कह तुझ ताई, नगरी गोयंदवाल बसाई। दूसरी गल करदा है दातू, कहंदा है कि किते गुरियाई सांभी हुई है, ते दूसरी गल यह है कि ये जरा पिंड है गोयंदवाल, कहंदा है कि मेरे पिता ने हुक्म करके तुहाडे तो ये नगर दा निर्माण करवाया सी। ये नगर दा निर्माण तुसीं नहीं कीता, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने तुहानू करामात वाली सोटी दिती सी, जिहदी बख्शिश दे नाल ये जिहड़ा गोइंदवाल नगर है ना वो आबाद होया। मैं इस पासे नहीं जाना कि किस तरह सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे उत्ते किरपा कीती सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने, ते किस तरह गोंदे दा नगर वो गोइंदवाल वसिया। तुसीं इतिहास नू जाणदे हो और इस तो इलावा मेरे तो सुन चुके। उस गल का जिक्र करता है कि गोयंदवाल का निर्माण भी सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी की कृपा दे नाल ही होया सी। कहंदा बैठियो मालक तिसको होए, हमको नहीं जानियो कित कोय। ते तू इस गोयंदवाल दे उत्ते भी अपना कब्जा जमा के बैठा है, सानू ते जानदा ही नहीं है। साडे पिता ने नगरी वसाई, तू उहदे ते काबज हो गया ते सानू जानदा ही नहीं कि साडा भी इहदे ते कोई हक है। ते इस तो इलावा सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी की गुरियाई दे उत्ते तू काबज होके बह गया, कब्जा करके बह गया। तू ये नहीं जानिया कि सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे जिहड़े पुत्र ने, जिहड़े साहबजादे ने, उही इस दे हकदार ने। गुरियाई नू भी सांभ लिया ते सतगुरां दे वसाए होए पिंड नू भी सांभ लिया। ये गोइंदवाल भी साडा बनदा। अब सेवा कछ नहीं हमारी, उठ गवनो तूरन तारी। बड़ा कुछ आख्या, बहुत कुछ आख्या, पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी, सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी हाथ जोड़ के खड़े ने। यही बेनती करते ने जदों थोड़ा जा दातू साह लैंदा कि कृपा करके दसो मैं सेवा की कर सकदा। ये गोइंदवाल भी लै लो, ये गुरियाई भी सांभ लो, मैनू नहीं लोड़। सी कृपा करके दसो कि तुहाडी सेवा किस तरह हो सकती है। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी यही कही जाते हैं। गुस्से दे नाल भरे हुए ने आख्या, कहंदा अब सेवा कुछ नहीं हमारी। दातू कहंदा मेरी सेवा तू कर की सकदा, मैं तेरे तो कोई सेवा नहीं कराउणी। कहंदा कि जे तू सेवा करनी ही चाहुंदा ते काम कर, उठ गमनो तूरन तारी। छेती दे नाल अपने लीड़ियां दी सांभ कर ते दफा हो जा, इत्थों गोइंदवाल दे विचों निकल जा। यही तेरे वास्ते सेवा है, होर कोई सेवा नहीं। सुन कर सभा न बोल सकै है, करत ढीठता बदन तक है। पर हैरानी दी गल है, एडी वड्डी सभा सजी, सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे उन्याई बैठे, पर कहंदे ने कोई भी उस वेले बोलिया नहीं है। इन्ने कठोर शब्दां दा प्रयोग किया, इन्ने भद्दे शब्द वरते ने सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे वास्ते। पर सारी संगत कहंदे ने सतगुरां दे चेहरे दे वल देख रही है और बैठी हुई है। कवि जी कहंदे ने ढीठता बदन तक है, ढीठ बन के सारे बैठे ने, सतगुरां दे चेहरे वल देख रहे हैं। गुर को डर तर बैठ रहे हैं, भले बुरे किस हूं ना कहे हैं। सारा कुछ कर सकते सन। हो सकता सी कि दातू नूं उत्थे मार देंदे सतगुरां दे बनाए हुए सिख, पर कहंदे ने कि गुरु को डर तर। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का डर है, भाव है, क्योंकि भाव तो बगैर जिहड़ी सेवकाई है निभदी नहीं। सतगुरु का हमेशा डर रखना चाहिए।
सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी ने अपने हुक्मनामे दे विच लिखिया होया कि सदा गुरु गुरु जपदे रहना और खौफ रखना हरदम गुरु दा डर रखना कि मता किते आ काम कीता ते गुरु नाराज ना हो जावे। सारा कुछ संगत कर सकती है पर कहंदे ने ढीठ बन के सुनदी रही, उन्हां गल्लां नूं क्यों सुनदी रही? क्योंकि गुर को डर तर बैठ रहे हैं। गुरु दा डर है कि जे साडा गुरु उहदे अगे बेनतियां करी जा रहा, उहदे अगे अधीनगी स्वीकार करता जा रहा, ते जे असीं उहदा अपमान कीता ते गुरु ते सुभाविकी तौर दे उत्ते नाराज हो जाणगे। इहदे विच कोई शक वाली गल नहीं है कि जिहदा गुरु सत्कार करता होवे असीं उहदे गल पै जाईए ते गुरु ने आपे नाराज होना है। मैं इस आदमी का सत्कार करदा है, तुहाडा की हक बनदा है इहदा निरादर करन दा? तुहाडा की हक बनदा है इहदा अपमान करन दा? हुण संगत ने विचारिया है कि सानू बोलना नहीं बनदा क्योंकि सतगुरु जी नाराज हो जाणगे। इस करके सतगुरां दे चेहरे दे वल तकदे ने कि जे कदे इशारा हो गया तो फिर दातू नूं थल्ले रख लांगे, पर इशारा इस तरह का नहीं हो रहा। भले बुरे किस हूं ना कहे हैं, कहंदे ने कि ना किसी नूं भला आखना है ना किसी नूं बुरा आखना है, क्योंकि गुरु जी का इस तरह का मन नहीं है, गुरु जी की इस तरह की रजा नहीं है। इस करके संगत दे विचों कोई भी उठ के खड़ा नहीं होया और कोई भी कुछ ना बोले। बेसमत पिख गुर गौरवताई, हौरे पुरखण की हरवाई। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि भावें संगत दे विचों कोई भी सिख उठ के खड़ा नहीं होया, किसी ने कुछ भी नहीं बोलिया, पर दरअसल जो कुछ हो रहा सी उन्होंने ते सारी संगत देख रही सी। इस करके कहते ने कि वो हैरान हो के सतगुरु सच्चे पातशाह जी की गौरवताई नूं देख रहे ने, उन्हां दी गंभीरता नूं देख रहे ने, उन्हां दी सहनशीलता नूं देख रहे ने कि देखो सतगुरु सच्चे पातशाह जी किन्ने निमर ने, ये किन्ने सहनशील ने, इन्हां दा वड्डापण की है, इन्हां दी किन्नी गंभीरता है। इस गल नूं सिख संगत परख रही है। बेसमत पिख गुर गौरवताई, हौरे पुरखण की हरवाई। हुण एक पासे गंभीरता नूं देख रहे ने, गैरता नूं देख रहे ने, सहनशीलता नूं देख रहे ने, निमरता नूं देख रहे ने, पर दूसरे पासे दातू वाले पासे दा हौलापन भी उन्हां नूं नजर आ रहा है कि किन्ना हौलापन कर रहा है, किन्ना होछापन है, किन्ना हलकपन है इहदे विच। ये भी उस गल दी सिख परख कर रहे ने। दोवां पासियां दा अंदाजा ते लग जांदा है, दोवां दे बचन बिलासां तो। हुण कवि जी कहंदे ने बोलिया भावें कोई नहीं, पर उन्हां ने हलकापन हौछापन देख लिया दातू दा, ते सतगुरां दी गंभीरता ते निमरता सहनशीलता भी देख लई। तब लो पछम रव असतायो, संध्या भाई तिमर गन छायो। कवि जी कहते ने कि इस तरह दीयां गल्लां बातां करदियां कराउंदियां रवि अस्त हो गया, सूरज कहते ने कि छुप गया। उस वेले हर एक पासे बहुत ज्यादा गाढ़ा हनेरा छा गया। सब उठे उठे अपने अस्थाना, मत बेसमत होए कीन पयाना। हुण सतगुरां नूं ते पहलां ही लत्त मार के थल्ले सुट दिता है आसन तो, ते जदों गल्लां बातां होईयां संगत भी अपने आसनां तो उठी है और कहंदे ने कि सूरज छपण दे नाल सारे हैरानी दे हालत दे विच आपो अपने डेरियां ते चले गए। सीरी गोरे अपने सोवन थान, जाए बिराजे कृपा निधान। जेड़े कृपा दे पुंज ने सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी, वो भी उठों चले ने ते अपनी सौण वाली जगह के उत्ते वो भी चले गए। जाए बिराजे कृपा निधान, अपनी सेजा ते जाके सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी बिराज गए। दातू रहियो तिसी थल माहे, कुछ सेवक जेह संगी आहे। सारी संगत उठ के चली गई है। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी भी चले गए ने, पर जिहड़ा सजिया होया सी सिंघासन उत्ते बह गया दातू। ते कवि जी कहंदे ने कि दातू भी उस सिंघासन दे उत्ते बैठा रहा, ते दासू दे थोड़े बहुते जिहड़े सेवक सन, जिहड़े कि प्रचार करते सन दातू गुरु है, वो भी उहदे लागे बैठे रहे। इस जगह दे उत्ते ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी अपने इस अध्याय की समाप्ति करके
अगले नवे अध्याय का प्रारंभ करते ने एक दोहरे दे नाल। श्री गोरे अमर विचार कै कल बुरी बहो मान, निस आदि मैं निकस कर वहर कीन प्रस्थान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी भावें के विराजन दे वास्ते सौण दे वास्ते अपनी सेजा ते लम्मे पए ने, पर सतगुरां नूं नींद नहीं आ रही। सोचते ने कला बुरी बहुमान। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बहुत विचारिया, बहुत ज्यादा सोचिया ते मन दे विच सतगुरां ने विचार कीते कि जिहड़ी कला हुंदी है ना, जिहड़ा कलेश हुंदा है, वो बहुत ही ज्यादा माड़ा हुंदा है। निस आदि मैं निकस कर वहर कीन प्रस्थान। हुण सतगुरां ने विचारिया कि दातू आ गया, ये साडे नाल रोज कलेश करेगा। सिख संगत कहेगी गुरु जी सिंघासन ते बैठो, ये मैनू थले ला देगा, रोज कलेश बनया रहेगा ते कलेश बड़ा माड़ा हुंदा है। सियाणे पुरुष कहंदे ने कला चंगी नहीं हुंदी। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने इस करके मेरे रहण दे नाल बड़ा कलेश पैदा होवेगा, बड़े उपद्रव पैदा होणगे, बड़ा बखेड़ा पैदा होवेगा। इस करके मैनू चाहिए कि दातू दी गल नूं मन लवां, मैं इस गोइंदवाल नूं छड्ड के ही चला जावां। इस विचार नूं करके हुण सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने करीब अद्धी कुर रात दे नाल प्रस्थान कीता है। चल पए ने गोइंदवाल नूं सारा कुछ छड्ड के। चले एकांकी कछु न लीना, बिन पद त्राण पयानो कीना। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि जेड़े सतगुरु सच्चे पातशाह जी इन्ने संतोखी ने, जिन्हां नूं किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है। चले एकांकी, इकल्ले सतगुरु सच्चे पातशाह जी गए ने, किसी सेवक नूं किसी दास नूं नाल नहीं लिया और ना ही किसी नूं कुछ दस्सिया। कल्ले चले ने, कछु ना लीना, कोई चीज भी उन्होंने कीमती जां कोई लोड़ींदी नाल नहीं लई। चले एकांकी कछु ना लीना, बिन पद त्राण पयानो कीना। इथों तक कवि जी कहंदे ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने चरना दे विच जोड़ा भी नहीं पाया, नंगे चरनी ही बाहर नूं चल पे। बासर की नगरी ते ओरे, सुंदर अमणी तहां निहारे। हौली हौली ज्यों चले ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी नंगे चरनी, चलदियां चलदियां बासर के जिहड़ा पिंड है ना, उहदे लागे पहुंच गए ने। याद रखण दी ये लोड़ है कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का पिछला पिंड है बासर के। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे माता पिता भी उत्थे रहिंदे सन और सतगुरां दा प्रकाश भी बासर के नगर होया और अपनी जिंदगी का बहुता समा सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने बासर के पिंड दे विच ही बतीत किया। पर जदों गोइंदवाल वसाया, उस तो बाद सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी का हुक्म होया कि हे पुरखा, तू बासर के पिंड नूं छड्ड दे ते अपने सारे परिवार नूं लैके गोइंदवाल दे विच आ जा। उन्हां दे हुक्म दे नाल अपने पुराने पिंड नूं छड्ड के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी गोइंदवाल आण के वसे सन। हुण कवि जी कहंदे ने कि वो जिहड़ा पिंड छड्ड के आए सन बासर के, करीब चलदियां चलदियां उहदे लागे पहुंच गए ने। सुंदर अवनी तहां निहारे, अजे दूर ही सन पिंड तो कि वो जिहड़ी जगह है ना, बड़ी सुहावनी लगी, बड़ी सोहनी जगह लगी सतगुरु अमरदास नूं। तेन पाल को कोशट हेरा, तिस दर पर लिख कीना बसेरा। कहंदे ने उत्थे लागे ही की देखिया कि एक कच्चा जिहा भज्जा टुੱਟਾ जिहा कोठा है, मिट्टी का बनया होया। हुण कवि जी कहंदे ने तेन पाल को कोशट हेरा, वो जिहड़ा कोठा बनया होया ना, जिहड़ा कमरा बनया होया, वो धेनां नूं पालण वाले दा है, भाव के गऊआं नूं पालण वाले दा है। आपां ये अनुमान ला सकते हैं कि हो सकता है जिस तरह आप अजकल देखते हैं कि गुज्जर ने, गुज्जरां दा की काम हुंदा है, 2-4 महीने किते रहिंदे ने, 2-4 महीने किते रहिंदे ने। वो भी गऊआं नूं पालदे ने, अजकल ते गऊआं घट ही पालदे ने, ज़्यादा मੱਝਾਂ हुंदियां ने। हो सकता है कि उदों गऊआं नूं ही पालदे होणगे। उन्हां दा बनाया होया कोठा होवेगा जिथों छड्ड के वो किते होर चले गए होणगे। इसे करके उहदा कोई वाली वारस नहीं, कोई उस कोठे दे विच नहीं रहिंदा। हुण कवि जी कहंदे ने कि वो धेनां नूं पालण वाले गऊआं नूं
पालन वाले दा कोठा बनाया होया सी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं लगा कि कोठा चंगी जगह है। कोठे दे बाहरले पासे सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने एक बहुत ज्यादा जड़ा सख्त लफ्ज है ना वो लिखिया है, इस दर जो नर करे उपारे तिसके गुर नहीं सिख हमारे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस दे विच प्रवेश करन तो पहला ही उस कोठे दे बाहर ये लिख दिता है कि इस दरवाजे नूं जेड़ा भी नर खोलेगा, जेड़ा भी इस नूं तोड़ के अंदर आउण दी कोशिश करेगा, तिसके गुर नहीं सिख हमारे, ना वो गुरु दा सिख होवेगा ते ना ही असीं ओदे गुरु होवांगे। ये लिख दिता क्योंकि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ये जानते सन कि जे सिख लभण दे वास्ते मेरे कोल पहुंच गए तो उन्होंने इस कोठे नूं देड़न दी कोशिश करनी है, दरवाजे नूं खोलण दी कोशिश करनी है। इस करके सतगुरां ने पहला ही एडा सख्त शब्द लिख दिता है कि जेड़ा इनू खोलेगा दरवाजे नूं वो साडा सिख नहीं ते असीं उहदे गुरु नहीं। किन्ना भद्दा शब्द है, किन्ना माड़ा शब्द है। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी अपने उपदेश दे विच कहिंदे ने कि जदों बिदावा लिखिया सी ना ते सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने यही हुक्म कीता सी बिदावियां नूं, लिख दिओ इस कागज दे उत्ते कि तू साडा गुरु नहीं और असीं तेरे सिख नहीं। उन्होंने लिख दिता, पर मेरा सिर्फ कहण तो भाव है सतगुरु प्रताप सिंह जी कहंदे ने किन्ना माड़ा शब्द होवेगा ये लिखना कि तू साडा गुरु नहीं असीं तेरे सिख नहीं। हुण सतगुरां ने आपे ही लिख दिता कि जेड़ा दरवाजे नूं खोलेगा वो साडा सिख नहीं और असीं उसदे गुरु नहीं। इन्ना सख्त शब्द लिखिया कि कोई नहीं खोलेगा। इस तरह लिख के सतगुरु सच्चे पातशाह जी अंदर प्रवेश कर गए। दरवाजा उन्होंने है ही कोई नहीं सी, इको वो लंघण दा रस्ता सी जिन्हों कोई चंगाठ नहीं सी, कोई तख्ता नहीं सी। सतगुरां ने कहंदे ने कि टीमां दे नाल जां कच्चियां इट्टां दे नाल उहनूं बिल्कुल बंद कर दिता, कोई रस्ता नहीं रहन दिता, कोई बारी नहीं है, कोई बूहा नहीं है। ते बाहर ये लिखिया होया है जेड़ा भी इस नूं सन ला के अंदर आउण दा यतन करेगा वो साडा सिख ने, असीं उहदे गुरु ने। लोक परलोक दौण ही खोवे नहीं सहायक हम तब होवें। सिर्फ यही वचन नहीं लिखिया कि जरा खोलेगा वो साडा सिख नहीं है, इथों तक लिखिया है कि वो जरा खोलेगा ना वो अपना लोक भी गवा लेगा, ओदा परलोक भी नहीं समरेगा। लोक ते परलोक दोवें ओदे खत्म हो जाणगे, क्योंकि हम तिसके सहायक ना होवें, असीं ओदी किते भी सहायता नहीं करनी, ना लोक दे विच ते ना परलोक दे विच। चिणदार को लिख कै परवेशे पदमासन कर सिर गुर बैसे। जिहड़ा लंघण दा रस्ता सी ओदे च कहंदे ने कि इट्टां चिण दित्तियां, ओनूं बिल्कुल बंद कर दिता ते बाहर ये गल्लां लिख दित्तियां, अंदर प्रवेश होण कर गए ने। पदम आसन कर सिरी गुर बैसे। पदमा आसन नूं ला के सतगुरु सच्चे पातशाह जी बैठे ने। सज्जे पैर नूं चुक के खब्बे पट दे उत्ते रख देना और खब्बे पैर नूं चुक के सज्जे पट दे उत्ते टिका देना, इनू कहंदे ने पदम आसन। हुण आपां चौंकड़ा ला के बैठे हैं, पर जेकर आपां अपने सज्जे पैर नूं खब्बे पट दे उत्ते रख देवांगे ते खब्बे पैर नूं सज्जे ते रख देवांगे, दोवां नूं विपरीत पट्टां दे उत्ते रख देवांगे ते फिर पदम आसन बन जाएगा। ये चौंकड़ा नहीं रहेगा, एक किस्म का आसन हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे योगियां दे आसन ने, कोई वीर आसन है, कोई सुख आसन है, कोई पद्म आसन है। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ये लिखते हैं कि सतगुरां ने लाया है पद्म आसन और सतगुरु सच्चे पातशाह जी बह गए। छपे तहां नहीं जान को निज स्वरूप में थित वृत्ति हो। छप गए ने, लुक गए ने ताकि कोई जान ना सके कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी किथे ने। अपने निज स्वरूप दे विच, निज आनंद दे विच ही बिरती नूं टका के लीन हो गए ने, भाव के समाधि लीन हो गए। अचल समाध अगाध लगी है, ब्रह्म स्वरूप आनंद पगी है। कवि जी कहते ने अचल जिहड़ी कदे भी डोलन वाली नहीं, समाध समाधि अगाध जिहदी कोई गाध बोध ही नहीं है, जिहदा कोई अथाह पारावार नहीं है। अचल समाध अगाध लगी है। इस तरह की समाधि सतगुरां दी लग गई है
ब्रह्म स्वरूप आनंद पगी है। जो ब्रह्म ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, जो परमेश्वर ਦਾ ਸਰੂਪ है, भाव के जो निरंकार है, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ आनंद ਜਿਹੜਾ है ना वो जुड़ गया। क्योंकि परमात्मा ਦਾ कोई ਸਰੂਪ ਤੇ है ही नहीं। एक आनंद महसूस किया जा सकता है परमेश्वर ਦਾ। उस आनंद ਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु सच्चे पातशाह जी ਦੀ मत स्थिर हो गई। प्रात पाई गुर नहीं तह पाए, खोजत हैं सब कहाँ सिधाए। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, एक पासे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ते आण के इस कोठे दे विच लोके बह गए ने, ते दूसरे पासे कहंदे ने कि गोइंदवाल दे विच की हो रहा है, मैं भी जरा दस लवां। कहंदे ने कि गोइंदवाल दे विच जदों ही दिन चढ़िया ते कहंदे ने प्रात भई गुर नहीं तह पाए, सवेरा होया ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं देखण दा लभण दा यतन करदे ने सिख, पर सतगुरु जी उत्थे है ही नहीं, मौजूद ही नहीं हन। खोजत हैं सब कहाँ सदाए, लभना शुरू कर दिता है सिखां ने कि आखिरकार कित्थे चले गए रातों रात सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह। एत्योत देख रहे नहीं पायो, सुन कर दातू और हर खायो। हुण गोइंदवाल दे विच भगदड़ मच गई है, रौला पै गया सारी सिख संगत दे विच कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह नहीं लभ रहे, पता नहीं कित्थे चले गए ने। कहंदे ने कवि जी कि जदों दातू ने इस गल दा पता लगा कि अमरदास नहीं लभदा, कहंदे ने और हर खायो, बड़ा खुश होया कि चलो खैड़ा छुट्टा, अपने आप ही चला गया। गुर की वस्त्र सकल अपनाई, वस्त्र विभूषण तन पहराई। हुण भावें कि दातू बड़ा यतन करदा है गुरु बनदा, पर दरअसल साध संगत जी ओदा कोई लोकां दा भला करन दे वास्ते गुरु बनना योग नहीं सी। वो ये नहीं सी चाहुंदा कि मैं गुरु बन के लोकां दा भला करां, लोकां दा परोपकार करां, लोकां नूं चंगे रस्ते ते लावां। सिर्फ ते सिर्फ लालच सी माया दा। जे माया उसे तरह मिली जाती तो कोई गुरु बनने की लोड़ नहीं सी दातू नूं। माया दा भुखा सी दातू। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी किनारा कर गए ने, पता लगा कि चले गए ने नहीं हन गोइंदवाल दे विच, ते फिर उन्हें कहंदे ने कि माया नूं सांभण दा यतन कीता। की कीता दातू ने? गुर की वस्त सकल अपनाई, सारा कुछ गुरु दा सांभ लिया। सिंघासन ते कल ही सतगुरां ने दे दिता है, हुण जो भी कुछ है वो सारा कुछ सांभ लिया। कहंदे ने वस्त्र सारे कीमती कपड़े सांभ लए, विभूषण जिन्ने भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे गहने सन वो सारे अपने शरीर दे उत्ते पहन लए। गुरता गादी बैठ सजाई, करत प्रतीखण को चल आई। गुरियाई गद्दी ला के सवेर हुंदी दे नाल बह गया, सतगुरां दे कपड़े सांभ लए ने, उन्हां दे गहने शरीर दे उत्ते धारण कर लए ने, और गुरियाई गद्दी ला के बैठ के उड़ीकदा है कि कदों कोई आवे, कदों कोई आण के मत्था टेके। सिर्फ खाली मत्था ना टेके, कुछ भेटा रखे, कुछ अर्पण करे, कोई पैसे रखे, कोई गहने रखे, वो भेटा कोई आण के मत्था टेके। इस गल दी उड़ीक करदा है दातू। नहीं संगत तिस निकट गई है, करी अवज्ञा कुपत पई है। पर संगत किवें जांदी ओदे कोल? क्योंकि दिन दीवी सारा कुछ संगत ने अपनी अखां दे नाल वेख्या कि किन्नी वधीकी कीती है दातू ने सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे नाल, और सतगुरां ने किन्नी निर्माणताई दिखाई है। ये ते गोइंदवाल दी संगत सारी जानदी सी। इस करके कहंदे ने कोई भी संगत, कोई भी आदमी उस दे निकट ना गया, लागे ना गया। करी अवज्ञा कुपत पई है, सगों सतगुरां दी उन्हें अवज्ञा कीती है। इस करके सिखां दे मन दे अंदर गुस्सा जरूर है। देख दूर ते इत तो होए, सादर नमन भयो नहीं कोए। दूरों ही देख के इधर उधर हो जाते ने जिहड़े बाहरों आने वाले ने। जिहड़ी संगत नूं ये नहीं पता कि कल गोइंदवाल दे विच की वापरिया, जदों आउंदी है दूरों ते दूरों सिंघासन ते बैठा दातू नूं देखदी है ते संगत इधर उधर हो जाती है कि हो की गया, ये दातू कल दा गुरु किवें बन गया। ते जिहड़े गोइंदवाल दे विच रहण वाले ने वो फिर सारी विथया दस दिंदे ने कि अपने आप ही बह गए, ते सतगुरु जी दूसरे पासे लभ नहीं रहे, रात दा पता नहीं कित्थे चले गए ने। इस तरीके दे नाल वो खाली बैठा रहा, कोई भी ना कोल गया। दुखें देख कर सिख महाने,
क्या इन करियो लोभ और ठाने। ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਤੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਇਨ ਕਰਿਓ ਲੋਭ ਪਰ ਹਰਿਓ। ਇਸ ਲੋਭੀ ਹੋਏ ਦਾਤੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੀ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ ਰਹੇ ਸਭ ਬੈਸੇ, ਤਿਸ ਢਿਗ ਗਮਣਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੈਸੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾਤੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। एकल बैठ बहुत अकुलायो, और संगत के और नहीं पायो। कवि जी कहते ने एक ते इकल्ला बैठा है, कोई नहीं आया मत्था टेकन दे वास्ते। इस करके 2-4 घंटे बह के बहुत ज्यादा उदास हो गया, बड़ा व्याकुल हो गया। ते दूसरे पासे कहते ने हर संगत के और नहीं पायो, एक ते कला बैठा रहा, कोई आया ना, इस करके दुखी है। ते दूसरा कहते ने कि जचिया नहीं है सिख संगत नूं, कोई इसे करके लागे नहीं गया, संगत नूं दातू चंगा ही नहीं लगा। भावें के दातू दा सत्कार सिख संगत करदी सी कि सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दा साहिबजादा है, पर कहते ने हुण कोई सत्कार करन दे वास्ते भी नहीं जांदा, क्योंकि जिन्ना वड्डा तिरस्कार उन्हें कल सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे नाल कीता है। इस करके जिन्नी थोड़ी बहुती शरधा है भी सी ना दातू दे उत्ते, वो भी खत्म हो गई। सत्कार जरूर संगत करदी सी, क्योंकि जे सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दातू दा सत्कार करदे सन, सतगुरु दा साहिबजादा ते संगत ने ते आपे मत्थे टेकने सन। पर कहंदे ने कल इन्ना वड्डा गलत काम कीता है दातू ने कि सारियां दे मन डोल गए ने, शरधा हिल गई है। रता भर भी आदर सत्कार देने दी कोई इच्छा नहीं है दातू नूं। पायो उदास वस्त सब लीनी, बेसर लाद सो त्यारी किनी। जदों 2-4 घंटे बह के थक गया, पक्का अनुमान ला लिया दातू ने कि किसी ने नहीं आना, ते फिर सोचन लगा कि चलो ये कीमती चीज़ां ते सांभीए। उस वेले फिर कहंदे ने कि उन्हें सारियां जिहियां कीमती चीज़ां सी ना उन्हां नूं इकट्ठा कीता है, ते कहंदे ने एक बेसर दे उत्ते खच्चर दे उत्ते लद के तैयारी कीती है कि चलिए हुण खडूर दे वल, इत्थों सारा कुछ लै चलीए। संध्या समय चलियो देश ग्रामो, कुछ सेवक संग जाए सो तामो। खच्चर दे उत्ते सारा समान लद लिया जिन्ना भी कीमती जापया है दातू नूं, और कहंदे ने इन्ने चिर नूं शाम हो गई है ते अपने पिंड दे वल चल पिया। जिहड़े उहदे रखे हुए नौकर चाकर सन, जिहड़े ये प्रचार करदे सन दातू ही गुरु है, वो भी नाल चल पे, क्योंकि माया दे लोभी ने समेत दातू दे। मग में निशा भई तिम छायो, आन मिले तस्कर समुदायो। पर माड़ी किस्मत दातू दे कि जांदियां जांदियां रस्ते दे विच रात हो गई, ते कहंदे ने कि रस्ते दे विच फिर तस्कर मिल गए बहुत ज्यादा। डाकू लुटेरियां ने घेर लिया आन के दातू नूं। पाजे दास लूट सब लयो, होए छूछ कर पहुंचत पयो। जदों लुटेरियां ने घेरिया ते जिहड़े कच्चे पिले दास रखे हुए सन दातू दे, वो ते दौड़ गए कि मता सानू मार देन। इकल्ला रह गया दातू ते ओहदी खच्चर ते ओहदा धनमाल। उस वेले फिर कहंदे ने कि उन्हां लुटेरियां ने सारा कुछ लुट लिया है इस दातू दा, ते फिर खाली होके अपने घर पहुंचे। वस्त्र विभूखण घर के खोए, हती लात तिस मैं दुख होए। बड़ियां पुठियां गल्लां होईयां ने। एक ते जरा सतगुरां दा लैके आया सी वो लुट लिया, ते जिहड़े घरों कपड़े पा के आया सी, जिहड़े गहणे पा के आया सी, वो भी हथों जांदे रहे ने। लुटेरियां ने वो भी नहीं छड्डे। ते दूसरे पासे एक होर गल होई है कि जिहड़ी लत सतगुरां दी छाती दे विच उसने मारी सी ना, हुण मट्ठा मट्ठा उहदे विच दर्द होना शुरू हो गया। घर में बैठ बसूरियो फेर, मैं कुकर्म क्या कीन बडेर। हुण घर दे विच बैठा है, लत दी दर्द दे नाल दुखी है, और दूजे पासे सारा कुछ गया है। उथों दा ते की लियाउणा सी, घरों जो पा के गया सी वो भी लुटिया गया। आम करके आपां कह दिंदे आ कि चोरां नूं मोर पै गए। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀ
ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦਰਦ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਝੁਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਝੁਰਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਹੋਤ ਕਿਆ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਖੀ ਵਾਪਰੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संताह कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंड को मेरी है प्रणाम।